नमस्कार मित्रों। रोमन एक सरदार थे। जब बाद में वो राजा बन गए, उनका नाम था मार्कोस अरेलियन। वो जो राजा नहीं बनते तो वो बड़े साधु और संत बनते थे। बहुत अच्छे और सच्चे विचार वाला एक व्यक्ति था। वो चाहता था कभी भी मारकाट नहीं होना चाहिए, किसी का राज कब्जे में नहीं लेना चाहिए और किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। तुम भी आनंद में रहो, हम भी सुखी रहेंगे, ये इनका प्रिंसिपल था। लेकिन जब राजा बना तो इनको सब काम करने पड़े जो उनके मन को ठीक नहीं लगते थे, क्योंकि राजा के जो कर्तव्य है उनको वो निभाना पड़ा। अलग अलग देश पे उससे आक्रमण किया, हजारों लोगों को उनको मारना पड़ा और अपनी दहशत फैलानी पड़ी। लेकिन ये बहुत दुखी होता था जब कुछ ऐसी घटना होती थी। लेकिन राज चलाना है तो ये सब करना पड़ेगा, इसीलिए वो करता गया। एक बार इनके ही सरदारों ने इनके बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी और इनका तख्ता पलट करने की कोशिश करने के लिए इसने कुछ सरदारों अलग अलग लोगों से जो पत्र व्यवहार किया वो सब इनको एक बार मिल गया। तो फिर वो सब उसने पढ़ा और किसी पे कोई एक्शन न लेके इसे ये सब जला डाला। तो मित्रों, ये सुनकर मुझे अपने महादेवराव पेशवा की याद आई। जब पेशवा और राघोबा दादा का झगड़ा चालू था, तब राघोबा दादा और महादेवराव पेशवा में हमेशा पेशवाई के लिए झगड़ा होता था। राघोबा दादा खुद राजा होना चाहती थी, लेकिन महादेवराव पेशवा जब राजा थी तब उसकी एक नहीं चली। लेकिन ये अलग अलग उनके राज कारभारी और उनके जो कारभारी लोग थे उससे ये हमेशा कुछ पत्रव्यवहार करते थे। इसमें राजा राम बापू और अलग अलग ऐसे लोग थे जो कभी बहादुरराव पेशवा के साथ रहकर भी और राघोबाव दादा से ये ऐसी बात करते थे कि तुमको हम राजा बनाएंगे और माधवराव पेशवा को बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ये सब पेपर जब माधवराव पेशवा को मिले उसने वो सब पढ़े, लेकिन किसी को बुलाया नहीं और एक एक करके सब जला डाला। यही ये दो महान व्यक्ति की ऐसी मान्यता थी कि वो कुछ आगे सब, क्योंकि राज था, राज को ऐसा कलंक नहीं होना चाहिए था और इसमें ऐसी कुछ बातें नहीं होनी चाहिए थी। इनके जाने के बाद उनके जो गद्दी पे उनका भाई या उनका लड़का आएगा, इनको ये सब सामना ना करना पड़े और राज चलता रहे। नमस्कार।